कि एक प्रधानमंत्री इतनी दूर चल करके और एक हाथी का निशान, ये नदी के रहने वाला कभी नहीं आया, इतनी दूर चल करके आकर के एक मोदी का मान सम्मान इतना बढ़ा दिया, गरीबी का पूछताछ किया, ख्याल किया, तत्काल ही तोहफे में मशीन भेज दिया, बहुत महंगी मशीन। जूता भी सिए थे ऐसे पता लग रहा है कि राहुल पूछे भी जूता कैसे सिया जाता है, इसीलिए देख रहे हैं। एक बार फिर आपको लेके हाजिर हो गए सुल्तानपुर में एक तड़कती भड़कती न्यूज के साथ में। आपको बता दें सोशल मीडिया पे आप जरूर देखे होंगे कि रामचेत मोची वो शख्स हैं, आपको बता दें जहां पर पेशी के दौरान राहुल जी यही इनकी दुकान पर आके जूता सिलाई की थी और उनसे पूछा था उनका हाल चाल कि किस तरह से रामचेत, जिनको आज तक कोई जानता नहीं था, वो रामचेत के दुकान पर राहुल जी बैठने के बाद कितना लोग इनका माहौल बना रहे हैं। चलिए सीधे चलते हैं रामचेत के पास, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल जी जब आए थे तो वो सुल्तानपुर पेशी पर आए थे, उनकी तारीख लगी हुई थी सुल्तानपुर न्यायालय में, और वहाँ से निकलते समय पूर्वांचल एक्सप्रेस से वो दिल्ली जा रहे थे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस जगह लोकेशन जो है गुप्तारगंज बाजार और विधायक नगर चौराहे पे इनकी एक छोटी सी शॉप है। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आपको बता दें कैमरामैन के साथ में चल रहे हैं, आपको बताएंगे कि यही वो मोची की दुकान है जहाँ पर रामचेत जी बैठते हैं। इनसे क्या बात हुई राहुल को आपको कैमरे के सामने बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे सोशल मीडिया पे माध्यम से सुनने को मिला है कि कल ये 2 जोड़ी जूते जो है राहुल जी को गिफ्ट में दिए हैं। आ जाइए भैया। चाचा नमस्कार। भैया नमस्ते। क्या नाम है आपका, पहले ये बता दीजिए। रामचेत है। ये छोटी सी दुकान आप देखेंगे, रामचेत की जो दुकान है ये जूते की दुकान है। यहीं पर राहुल जी यहीं बैठे थे जहाँ राहुल जी यहीं बैठे थे। कैसा लग रहा था उस समय? हमें बहुत खुशी हुई, अचानक ऑटोमेटिक हमारे पास इतने बड़े नेता आ गए, हम खुशी से भर गए। इतनी बड़ी खुशी। घर बांगर में आके बैठ गए, ऐसा महान। तो ऐसे जा रहे थे रास्ते से, एक बार रोड दिखा दे, आपको बता दे ये अयोध्या और प्रयागराज का नेशनल हाईवे है। इसी रोड से जो है राहुल जी जा रहे थे और यहीं से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के बाद वो दिल्ली जाते। हाँ, ये सुल्तानपुर से वापस आ रहे थे, अचानक हमारे पास रुक गए। यहीं पे गाड़ी रुकी थी सारी? गाड़ी रुकी थी हमारे सामने, बिल्कुल गाड़ी रुकी और भर आटा सब कोई आकर के हमको घेर लिए, हम घबरा गए। अच्छा, घबरा गए थे। इतना एसपीजी कमांडो जो है सुरक्षा की आज पहली बार इस दुकान पे जो है। जब नेताजी आकर हमारे पास बैठे, हमारा हाल चाल पूछने लगे तो हमें थोड़ा तसल्ली मिली, हमारे पास कोई भगवान आ गए। हाँ भाई, जैसे सेवरी के। अगर राजनीति की क्या पूछे थे पहले, ये बताइए क्या? पहले हमारी गरीबी और हमारा कारोबार पूछा था। बोले जूता तुम बनाते हो? हम कहा हाँ जी, जूता चप्पल हम बनाते हैं हाथ से। प्रॉब्लम मुसीबत ये है कि हमारे पास सिलाई मशीन नहीं है, हम बाहर से सिलवा के लाते हैं। एक से एक जूता, एक से एक चप्पल बना करके बेचते हैं, इसी से हमारी दाल रोटी चल रही है। तो मशीन भी आ गई कल, ऐसे सोशल मीडिया पे चल रहा था कि मशीन आपको मिल गई। हमने बात छेड़ा, वो यहाँ से गए, तत्काल मशीन भेज दिए। हमें इतनी बड़ी खुशी हुई कि क्या बताऊँ, इतनी महंगी मशीन हमारे पास आ गई कि हम क्या बताएं। कितने की होगी वो मशीन? लगभग हमारे ख्याल 70-75 हज़ार की मशीन होगी। कन्फर्म हमें कौन लेके आया था मशीन को? कन्फर्म रेट हमें नहीं मालूम है कितने की है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कितने की मशीन है, लोग बता रहे हैं। कौन आपको ला के दिया कि ये मशीन राहुल जी ने भेजा है? हमें एक पुलिस की गाड़ी लेके आई थी, उसमें 3 लोग आए थे, एक मिस्त्री थे, एक ड्राइवर था, एक और पुलिस थे। क्या संदेश देना चाहेंगे राहुल जी, इतना बड़ा कदम आपके साथ उठाए? क्या हमारे साथ हमारे गरीबी पर ख्याल किया, हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे मालिक सबको दे, सबकी गरीबी पर ख्याल करे। अगर राजनीति की बात की जाए कि जिस समुदाय से आप आते हैं, अगर उसकी बात की जाए तो वहाँ पर बहुजन समाज के साथ में हमेशा लगा रहा है। इस बात को कल से लेकर के आज तक हमारी पूरी बाजार, हमारा गांव घबरा गया है, सोचता है कि ऐसे नेता हमारे सामने आ जाए तो हम उनको प्रधानमंत्री घोषित करके रहूँगा। इस बार अगर प्रधानमंत्री बना करके रहूँगा। हमारे पूरी बाजार का ये माहौल है। चाचा कैसा माहौल रहा उस समय जब राहुल जी यहाँ पर आए थे? तो बहुत सही माहौल। क्या नाम है आपका पहले बताइए? मेरा जगराम दास नाम है जी। हाँ, ये बगल में मेरी साइकिल की दुकान है और यहीं पर रहता हूँ। मतलब राहुल जी जब आए थे तो कितने लोग यहाँ पर देखे? बहुत पब्लिक थी। हाँ, बहुत अधिकारी भी थे, पुलिस वाले भी थे और भी जनता। घंटों जाम लगा था यहाँ पर।
और उनकी माया अपरंपार है, उस उसर में आकर के बैठ गए। हाँ, जैसे भगवान ने सेवरी के यहाँ जा करके पहुँचे। अच्छा, भगवान राम सेवरी के यहाँ बैर खाने के लिए चले गए थे, तो वैसे जो है क्यों चाचा? हाँ चाचा, अब खुशियाँ से आंखें आंसू भर आती है। तो हमारे कल से तो आप सोशल मीडिया पे तमाम जिले में कि रामचेत, जिनको आज तक नहीं जानता था रामचेत को, वो रामचेत आज हमारे साथ में है। आपको बता दें कि रामचेत जो है उनको कितनी खुशी है ये आप खुद कैमरे में देख सकते हैं। चाचा, एक बात पूछी कि कल क्या दिए आप उन राहुल जी को गिफ्ट में? हमें खबर मिली कि तुम्हारे लिए मशीन आ रही गिफ्ट में। नहीं, आप क्या दे रहे हो राहुल जी को? हमने मेरे चक्कर पड़ गया कि अचानक हम क्या दे सकते हैं। हमने एक अपने साथी को बुलाया और हम दोनों मिल करके 2 जोड़ी जूता, हमें साइज मिली थी 9 नंबर की, हमने 2 जोड़ी 9-10 नंबर तैयार किया, 3 घंटे में तैयार कर दिया। हमने राहुल जी नेता को 2 जोड़ी जूता गिफ्ट में दिया हूँ। अच्छा जूता दिया हूँ अपने समझ से। वहाँ उनको जैसे लगे प्रभु, हाँ लेकर के गिफ्ट दे रहे। एक छोटी सी दुकान में, ये एक छोटी सी दुकान देखेंगे आप कैमरे में, आप देख सकते हैं कि ये छोटी सी दुकान पे आके जहाँ पर मैं बैठा हूँ यहीं पर राहुल जी बैठते हैं और इनसे बात करते हैं, इनका हाल चाल जानते हैं। इनका जो निवेदन था वो आपको बता दें कि इनके पास जूते बनाने की मशीन नहीं थी, वो मशीन राहुल जी इनको उपलब्ध कराएं। कल आके इनको मशीन मिली है। उसके बाद कांग्रेस के भी कुछ लोग आए थे कल। आए थे तो हमको इतना जानकारी नहीं है, आने वाले आए थे, बहुत कुछ लोग कह रहे हैं। हमसे कोई मतलब नहीं, हमसे अपने नेता से मतलब है जो एक गरीब के ऊपर हाथ रख दिया, हमसे नेता से मतलब है। अभी फिर बात काट दी। मैंने एक बात बीच में बोला था कि जो राजनीति की अगर बात की जाए तो राजनीति में जो एससी समाज है यानी कि अनुसूचित जाति का वक्त है, वो हमेशा मायावती, बहन कुमारी मायावती जी के साथ में लगा था। तो राहुल जी आने के बाद क्या लगता है कि अरे भाई इतनी उम्र हमारी हो गई है, नजर उठा के देखो, आज तक कोई नेता रामचेत को ढूंढा नहीं, रामचेत से दुख पूछा ही नहीं। वोट कहाँ देते थे अब तक? आज तक वोट देते थे हाथी पर, लेकिन हमारा गांव ही बदल गया ये माहौल देख करके। ये माहौल देख के गांव बदल गया है। जो एससी समाज का था वो वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को देता था, लेकिन राहुल जी के आने के बाद पूरा माहौल गांव का बदला हुआ है। अभी पिछले इलेक्शन में हमारे 2 गांव मिल करके 2-4 घर कट गए थे, 2-4 घर, नहीं तो पूरे वोट हाथी पे गया था। लेकिन वो वर्मा जी आज तक पूछने नहीं आए कि रामचेत कौन है। यहाँ पर बैठ के विधायक नगर चौराहे पे पूरी राजनीति होती है इस बाजार की, ऐसा सुनने को मिलता है। आज ये शुक्ला बेकरी है, यहाँ पे बहुत बड़ी राजनीति होती है, लेकिन हमसे राजनीतिक नहीं। युवा क्या सोच रहा था? सर, ये पहले तो कांग्रेस ही को सब वोट देते थे, पहले कांग्रेस को देते थे। 2 जोड़ी बैलों की जो निशान था, तो हम हर बिरादरी देते थे। लेकिन अब क्या जाति पाति चल गई है, क्या खिंचावतान है नेता लोग, पूरी राजनीति अब जाति पर होने लगी। तो क्या कहता है? चलिए इधर पूछते हैं, भैया जी से पूछेंगे। भैया क्या नाम है? मोहम्मद मकसूद नाम है। मकसूद भाई, जब राहुल जी आए थे इनकी दुकान पे, रामचेत की दुकान पर जब आए तो आप आए थे देखने? हम आए नहीं थे, लेकिन हमने सुना था कि जो राहुल करके गए हैं वो आज तक इनका कोई गरीब का कोई सुनता ही नहीं है, जो कांग्रेस करके गई है। अब बताओ इनको कौन जानता था, लेकिन आके दे के उनको गए, उनको सम्मान भी दिए। वो कुर्सी तक नहीं थी, ज़मीन में बैठ के उनके पास गए, बस बोल बतला के। तो गरीबों का वो मसीहा है, समझ लो। ये राहुल जी गरीबों का मसीहा है। ये गांव, यहाँ के लोग जो गुप्तारगंज के हैं, विधायक नगर के, राहुल जी बता रहे हैं कि मसीहा बन गए हैं। चाचा, मसीहा बन गए हैं, बता रहे हैं, आपके ही गांव के हैं, आपके मोहल्ले के हैं, तो मसीहा बन गए हैं। हमारे पूरे गांव इस बात को सोच रहे हैं और आंखों से देख लिया कि एक प्रधानमंत्री इतनी दूर चल करके और एक हाथी का निशान है, ये नज़दीक रहने वाला कभी नहीं आया, इतनी दूर चल करके आकर के एक मोची का मान सम्मान इतना बढ़ा दिया, गरीबी का पूछताछ किया, ख्याल किया, तत्काल ही तोहफे में मशीन भेज दिया, बहुत महंगी मशीन। जूता भी सिए थे, ऐसे पता लग रहा है कि राहुल पूछे भी जूता कैसे सिया जाता है, सिले देख रहे हैं। उस वक्त हम चप्पल बना रहे थे, वो हमारा हाथ दे करके बोले कि हम भी सी सकते हैं। हम कह लो जी सीखे। उन्होंने अपने हाथ से चप्पल सिला,
हमने उसमें सहयोग दिया थोड़ा से। उसके बाद चप्पल दिखा दीजिए एक बार, जो राहुल जी ने चप्पल सिली थी वो नेता कौन ऐसा करता है? जो राहुल जी ने चप्पल दिया उसको चप्पल को छुपा के रख दिए। वो चप्पल को कीमत देने वाले कई लोग, कई नेता तैयार है, जितना कीमत मांगो हम देंगे, चप्पल हमें दे दो। अच्छा, राहुल जी की जो चप्पल थी उसकी कीमत लगने लगी है। बड़ा प्रश्न है भैया, अब तक रामचेत जी को कोई नहीं जानता था, जब राहुल जी चप्पल है जी, दिखाया जाए। ये चप्पल इतना हमने सिया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक राहुल जी ने सिला है। आ जाइए भैया, कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाइए। ये सिलाई देखिए, यहाँ से यहाँ ये सिलाई देखेंगे कि जो कैमरे में है यहाँ से और यहाँ तक का राहुल जी का सिला हुआ है। आज के दौर में कौन नेता ऐसा काम करेगा? कोई नहीं करेगा। क्या कहेंगे चाचा, क्या कहेंगे? हम इनके भाई हैं। हाँ। आज तक इनके दुख देखते देखते हम लोग खुद पैदा थे, लेकिन जब ये न्यूज़ ने हमने सुना कि यहाँ राहुल गांधी आए तो हम मौके पर थे नहीं यहाँ। उसके बाद जब सुना तो हमारा कहे इतना फूलिया गए, इतना बड़ा नेता हो के गरीब कुटिया कैसे पधार दिए? गरीब की कुटिया पे कैसे पधार दिया? बस भाई गरीबों को देखने वाला इंसान है, कहीं भी वो चलते फिरते हमने सुना है, देखा भी है कि राहुल कहीं भी जाते हैं, रुक जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नेता कोई नहीं बैठ के चप्पल सिलेगा। आजकल आते हैं, रोड पे आए हैं, लंबा ऐसे सलूट मार के और निकल जाते हैं। कोई गरीब को देखने वाला नहीं है इस दौर में। हाँ, जूता भी दिखा दो। जूता भी सिले थे? जूता क्या दिए थे? जूता चिपकाए हैं। देखिए, दिखाए नहीं उसको। बोले कैसे चिपकाते हो? हम कहा सर ये रहा, ये चिपका रहा, इसको हम चिपकाए हैं। बोले लाओ हम भी चिपकाए। दूसरा जूता उनके सामने रख दिया। भी रखे हैं, जूता रखे हैं। वो जूते की कीमत लगी है। जूते की भी कीमत लग चुकी है, चप्पल की भी कीमत लग चुकी है। जूता एक कोई नेता है जिसको हमें नहीं मालूम, वो कहता है जूता बेचना है तो हमें दे दो, जितना धन चाहोगे, जितनी कीमत चाहोगे बोलो हम देंगे, वो जूता हमें दे दो। तो आप क्या करेंगे उस जूते को? वो जूता हमारा है, नया है। हम उस जूते को बेचेंगे नहीं, हम अपनी दुकान में रखें। बेचने से क्या लाभ? ये चप्पल राहुल गांधी ने सिला है, इसको बोले कि जितना कीमत चाहो हम देंगे, चप्पल हमें दे दो। हमने सीधा मना कर दिया कि ये चप्पल और किसी का है, हम देंगे नहीं, कीमत देने को तैयार है। भैया रामचेत जी बता रहे हैं कि राहुल जी यहाँ पर बैठने के बाद एक चप्पल की सिलाई की और दूसरा जूते में वो जो है चपका दिए, सुलेशन लगा के चपकाए थे। कैसे चपकाए थे? चपकाए थे, ये देखना जूता, ये जूता उन्हीं का चपकाया हुआ है। ये ताज़ा सुलेशन अभी भी लगा है। वो बोले कैसे चपकाते हो? हमने रख दिया और सुलेशन का डिब्बा खोल दिया। ये देखो जूता चपकाया उन्हीं का है। ये 8 नंबर का जूता है। 8 नंबर का 8 नंबर का जूता है भैया। देखेंगे तो ये राहुल जी ने चपकाया है, इसको बनाया है, यानी कि इसको आप रखेंगे सुरक्षित। अब तो इसको हम बेचेंगे नहीं, ये नया जूता है, बना रहे थे उस वक्त आ गए, इसको हम बेचेंगे नहीं, ये हम निशानी रखेंगे अपने नेता का। कोई विधायक, कोई सांसद। दर्शकों आपको बता दें कि छोटी सी दुकान में रामचेत जी के यहाँ राहुल जी आए और ये जूता और चप्पल जो सिल के रखे हैं, ये बता रहे हैं कि इसको बेचेंगे नहीं, पूरी ज़िंदगी अपने पास रखेंगे। इसकी चाहे करोड़ों की कीमत लग जाए या लाखों की कीमत लग जाए, बेचना नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरामैन परवेज के साथ मैं अनिल कुमार।